अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिरकार फिर से वही चीज़ हुई जो लगातार होती चली आ रही है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जिस तरीके से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी हो रही है और उन पर बिल्कुल कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि आपको ताज्जुब होगा जान कर के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को, जबकि उन्होंने बोला भी नहीं था, वो सारी चीज़ें उनको नहीं बोली थी, लेकिन उन पर कितने सारे एक्ट लगा करके अभी तक वो जेल में हैं। अभी तक उनको बाहर नहीं आने दिया है, लेकिन ये लोग गली के कुत्ते भौंकते हुए हमेशा भौंक करके चले जाते हैं। ना इन पर कोई एक्शन होता है, ना ही इन पर कोई कार्रवाई होती है। आप देख सकते हैं इससे पहले जो एक रामगिरी महाराज नाम का था, उसके अलावा जो है इतने सारे लोगों ने गुस्ताखी की। और अब ये जो कुत्ता जिसकी शक्ल आप देख रहे हैं, गली में घूमने वाला एक जानवर है, ये तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इसने इतने बेहुदा अल्फाज कहे हैं। हम वो आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं और ग़ालिबन आपने वो वीडियो देखी नहीं होगी, क्योंकि हर जगह पर ये सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रही है। ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इतना मैं बता देता हूँ कि इसने इस नालायक इंसान ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रावण जो एक इन लोगों के यहाँ एक बुरा आदमी माना जाता है, उससे भी ज़्यादा बुरा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बोलता है और आगे जो अल्फाज कहता है वो सुनने लायक नहीं है। लेकिन वही चीज़ हो गई कि हम लोग इनकी किसी भी कोई इनका जो गॉड है, भगवान जिनको कहते हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म पर उंगली नहीं उठाना। लेकिन इन लोगों की जो है परवरिश पता नहीं कितने गलत तरीके से हुई है। इस कुत्ते की, जानवर की परवरिश पता नहीं किस जानवर ने की है कि ये इस तरीके से भौंकता है। इतना दिमाग में जहर घोल रखा है कि दूसरे लोगों को भी ये बहकाता है और अपनी ही तरीके से माहौल बनाना चाहता है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब मुसलमानों के प्रति जो एक्शन लिया जाता है, उनके खिलाफ तो फ़ौरन केस हो जाता है, तो आखिर इस पर कब एक्शन लेगी पुलिस, कब इस पर गवर्नमेंट ध्यान देगी कि ताकि एक बार भी अगर सख्त कार्रवाई इस पर कर दी जाती तो आगे से किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन वजह सिर्फ यही है कि वो लोग खुले आम आकर के, स्टेजों में आकर के, रोड में आकर के बोल के चले जाते हैं, लेकिन उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, बल्कि उनको सपोर्ट दिया जाता है कि इनको सपोर्ट दो ताकि जो है मुसलमान लोग भड़क कर इसको कुछ कर ना दे, तो उसको और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जिसका यही नतीजा है कि आज देख लीजिए कि हर गली के कुत्ते लोग जो हैं भौंकने लगे हैं और उचक करके आ जाते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जो है दुनिया वालों के, तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजे गए थे। हर इंसान को उन्होंने एक नज़र से देखा, मोहब्बत से देखा, अदब सिखाया। लेकिन आज जो है 1400 साल बाद ये नाजायज़ औलाद, हराम की औलादें उठ करके आ गई। आप शक्ल भी देखें तो इनकी शक्ल भी सुअरों से कम नहीं है, कि इनकी जो शक्ल भी आप देखेंगे तो शक्ल से ही समझ में आ जाएगा कि कोई जानवरी है। ऐसा इंसान जो है, जानवरी दरिंदे हैं जो इस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जबकि इन्हीं के बहुत सारे लोग जो हिंदू पंडित लोग, उन लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की और उनको पहचाना है। लेकिन ये जो इस्लाम से नफ़रत रखने वाले हैं ना, इनको चाहे जितना समझा दो, ये दिल में नफ़रत रख चुके हैं। इनका एक ही काम है कि मुसलमानों को परेशान करना है, मुसलमानों को यहाँ से दूर करना है। पता नहीं इनके दिमाग में ये जहर कैसे घुलता चला जा रहा है और लोगों को भी इसकी चपेट में करते चले आ रहे हैं। मेरा मुसलमान भाइयों से सिर्फ एक ही बात है कि देखिए, हमने बहुत सारे स्टेटस लगा लिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अब हमारा खुल करके बोलने का वक्त है। हम लोगों को खुल करके सामने आना चाहिए। जब वो लोग खुल करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बोल रहे हैं, तो हमें भी उनके सपोर्ट में, हमारे नबी के सपोर्ट में, हमारे नबी की नामूस के लिए हम सबको आवाज़ उठानी होगी, मिल करके आवाज़ उठानी होगी, सड़कों में आना होगा। जहाँ जहाँ से जिस भी हैसियत से आप आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठाइए, ताकि उन लोगों को, उन गुस्ताखों को मालूम हो सके, उन बदकारों को। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि इम्तियाज़ अली साहब ने एक रैली निकाली, वो कुछ चुनिंदा ही मुसलमान थे जो शामिल हुए और इतना बड़ा लश्कर तैयार हो गया। तो इसी तरीके से एक साथ उठना है और इस पंडित को, ये जो जानवर है, ये जो एक नाजायज़ औलाद कुत्ता इंसान है, इसके खिलाफ उठें, आवाज़ उठाएं।
क्यों? क्योंकि हमको कल क़यामत के दिन अपने नबी को भी जवाब देना होगा ना। हमारे नबी ने जब पूछ लिया कि तुमको एक आवाज़ भी उठाते नहीं बन रहा था, तुमको घर से निकलते भी नहीं बन रहा था, जब मेरी इज़्ज़त पर लोग हमला कर रहे थे तो तुमको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो सोचिए ना उस वक्त आप क्या जवाब देंगे। अपने ईमान को तराशें और इन सब लोगों के लिए, बदकार लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, ताकि इनको मालूम चले कि ये आशिक़े रसूल हैं। अब आशिक़े रसूल उठ गए हैं, जग गए हैं। बाकी आप लोग जाते जाते इस हरामी इंसान के बारे में कमेंट करके ज़रूर एक वर्ड ज़रूर लिखें कि इस नाजायज़ औलाद के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करके